नमस्ते सभी को। बुक स्वाध्याय सीरीज में न्यू एनर्जी के 7th एपिसोड में आप सबका स्वागत। हमने देखा कि डुअलिटी की शुरुआत कैसे हुई और अभी आज हम जानेंगे पहली सृष्टि के बाहर क्या हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है पहली सृष्टि के बाहर। पहली सृष्टि के किनारों पर डुअलिटी तत्व की आग की दीवार में इतनी एनर्जी थी, इस अनुभव में इतनी तीव्रता थी कि इसने एक पलटी लगाने के लिए मजबूर कर दिया, जिस वजह से सृष्टि जो उसकी पहली दशा है शून्य उसमें आ गई। मतलब अभी सेकंड क्रिएशन होने वाला है। अब शून्य में आने वाले जैक के पास आते हैं। इस नए शून्य में आने वाले जैक के पास हम आते हैं। इसका एक दूसरा नजरिया भी है। जब जैक पहली सृष्टि में था तो उसे भूल से भी कभी नहीं लगता था कि वो स्पिरिट से अलग है, मतलब वो अद्वैत स्थिति में था। लेकिन आग की दीवार पार करने के बाद उसके अंदर गलती करने वाला अनुभव पैदा हुआ। जहां से वह आया है वहां लौट कर जाने की बेकरारी पैदा हुई। वो स्पिरिट से दूर हुआ था और इस तरह से द्वैत की भावना जैक के मन में थी। लेकिन ये भावना स्पिरिट के मन में नहीं थी। ये हमें याद रखना चाहिए। यह कुछ भूल नहीं है। स्पिरिट के साथ उसने समझौता किया था कि वह अन्वेषक की तरह रहेगा और दीवार के उस पार के शून्य में वो जाएगा। जैक का हर एक कदम स्पिरिट की सहमति से होता है। स्पिरिट खुद इस कंपन का अनुभव नहीं कर सकता था, इसीलिए स्पिरिट ने अपनी जगह पे जैक को ये कंपन का अनुभव करने के लिए भेजा। स्पिरिट के सहमति के बिना कुछ भी काम नहीं हो सकता। इसे एक उदाहरण के तौर पे लेखिका हमें बता रही है। वो बता रही है कि ऑफिस के काम से अगर आपको हैदराबाद जाना है तो वहाँ पर जाना और जिन लोगों को मिलना है उनसे मिलने के बाद उस काम को खत्म करने के बाद वापस लौटते तक यह सारे कामों में हमें किसी भी तरह की स्वेच्छा नहीं होती। लेकिन घर से स्टेशन तक ऑटो से या रिक्शा से जाना है, इस बात की स्वेच्छा जरूर होती है। उस तरह रेल में दूसरों के सहकार से जो बर्थ हमें पसंद है उस पर आराम करने की स्वेच्छा होती है। हमारे असली मकसद पर असर डाले बिना करने वाला हर काम सहमति के योग्य है। इस तरह हम स्पिरिट की सहमति से ही यहाँ आए हैं। जैक की सृष्टि करने में ज्ञान तृष्णा मतलब और जानने की चाहत नामक एक प्रोग्रामिंग हो चुकी है। परमात्मा में अपने आप के बारे में जानने की चाहत जो उठी थी, वो चाहत की वजह से ही हम सब एक हुए हैं और उसी चाहत और तृष्णा से ये सृष्टि की पैदाइश हुई है। इसलिए जैक जो भी काम करता है उसके अनुभव का सार उस स्पिरिट को वो लाइव टेलीकास्ट जैसे मिलते रहता है। इसके बारे में हमने कुछ पिछले एपिसोड पहले भी सुना था। हमें ऐसा भी समझ सकते हैं कि स्पिरिट की अपने आप के बारे में जानने की जो इच्छा है, जो थर्स्ट है, वो ही जैक को आगे बढ़ने में मदद कर रही है। जैक कुछ नई बात सीखने के लिए रवाना हुआ। वह नई बात क्या है और वह क्या सीख रहा है उसे खुद पता नहीं था और स्पिरिट को भी पता नहीं था। उसी नवीनता को हम अब डुअलिटी कहते हैं। डुअलिटी अनन्य अन्य हो चुका है। गौर से सुनिएगा, अनन्य अन्य हो चुका है। आगे चलते हैं। अभी कुछ सवाल। डुअलिटी कहाँ से निर्माण हुई और एकत्व सृष्टि के मूल से डुअलिटी का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में जानेंगे। डुअलिटी कहीं बाहर नहीं है, एकत्व के अंदर ही है। लेखिका हमें एक उदाहरण से इसे हमें समझा रही है और वो उदाहरण हम खुद ही है।
हमारा मन कब क्या करने को कहता है ये हमें पता नहीं होता। जैसे जैसे हमारा अनुभव बढ़ता है वैसे वैसे हमारे अंदर परिपक्वता बढ़कर हम अपने आप को देखना शुरू करते हैं। इसी तरह हमारे अंदर के एक एक गुण को हम जानना शुरू करते हैं। यही अंतर्मुख की विशेषता है। इसी तरह से एकत्व में रहने पर जो हमें करने को लगता है उसे हम करते रहते हैं और उसके बारे में हम गहराई से सोच नहीं सकते। इसके बारे में सोचने वाली स्थिति तब हम में नहीं थी। एकत्व में परिपक्व होने तक जो है उसी को विवरण से देखते हुए हमारी आलोचना शुरू हुई। मतलब एकत्व में जब तक हम परिपक्व नहीं हुए थे तब तक हमने उसी एकत्व को स्पष्ट रूप से देखना, एक्सप्लेन करना और रिव्यू करना शुरू किया था। अभी इसमें आग की दीवार हमें मदद कर रही है। आग की दीवार ने हमारे अंदर जो है उसे दो टुकड़ों में करके हमें दिखाया। जो नहीं है उसे हमारे सामने नहीं लाया। हमारे अंदर जो कुछ भी है उसे ही दो टुकड़ों में कर दिया। जिस तरह चीज़ों को हम काटते हैं और वो चीज़ दो टुकड़ों में बट जाती है ना? तो इसका मतलब एकत्व के अंदर ही द्वंद्वत्व है, डुअलिटी है। तूर दाल के बीज को हम बाहर से देखें तो एक ही बीज लगता है, लेकिन उसे जब फोड़ते हैं तो वो अंदर से दो बीज होते हैं। इस तरह से समझने के लिए हमें आग की दीवार ने मदद की। सारी सृष्टि को प्रभावित करने वाला जो भी नया ट्रेंड हो हमेशा मूल से ही शुरू होता है। इसलिए अब दरार भी यही पैदा हुई। सृष्टि के बीच में निर्माण हुई दरार की एनर्जी लहरों के रूप में सारी सृष्टि में फैलना शुरू हो गई। सब में वो फैलती जा रही थी और बहुत दिनों तक, आखिर में पहली सृष्टि के किनारों तक आ गई। विभाजन की लहरों ने चैतन्य और पदार्थ के अंदर जाकर वहां से विचार और एनर्जी को भी दो भाग में चीर कर दिया। और जैक जैसे हम सारी आत्माओं ने डुअलिटी में फिसलकर अपना काम शुरू किया। तोबियास कहते हैं कि केंद्र में रहने वाले परमात्मा से ही डुअलिटी का निर्माण हुआ है। सृष्टि के बारे में और एनर्जी के बारे में जानने के लिए इस डुअलिटी का निर्माण हुआ है। जैसा हम बुद्धि के स्तर पर समझते हैं वैसे उसका विवरण करना मुश्किल है। तोबियास कहता है कि परमात्मा को डुअलिटी के बारे में जानना जरूरी है। आग की दीवार में क्या हुआ था उसे याद करने के लिए जैक ने बहुत कोशिश की। अनंत काल तक उस आग की दीवार में रहने जैसा उसे लगा था। उसे पार करके ही जैक नए शून्य में आया था। वह शून्य अंधेरा था। वहां पर नक्षत्र नहीं, गैलेक्सी नहीं, किसी तरह की एनर्जी नहीं थी। वहां पे सिर्फ शून्य था। सच्ची में वो एक शून्य था और कुछ भी और नहीं था। शून्य में आकर आंखें खोलने के बाद जैक संपूर्ण तरीके से थक चुका था। खाली होने जैसी उसकी भावना थी। कुछ भी यादें नहीं थी। वो एक विचित्र और अपरिचित प्रदेश में था। उसका नाम भी उसे याद नहीं था। वह कहाँ से आया है ये उसे याद नहीं था। उसके अंदर जो कुछ भी था उसने उसे कहा कि वह इंसान है। आज तक इस भावना को जैक ने नहीं जाना था। इसे ही आगे तोबियस ईगो के रूप में वर्णन करते हैं। ईगो का मतलब अहंकार नहीं है। उसका अर्थ है एक व्यक्तित्व। उसके अंदर के किसी व्यक्ति ने उसे उसके बारे में बताया, लेकिन जब वह अपने बारे में याद करने की कोशिश करता था तो वो विफल हो जाता था। इस तरह बोल सकते हैं कि वह सब कुछ भूल चुका था। जैक के नए अनुभवों के बारे में चलिए
अब हम जानते हैं। जब जैक ने आंखें खोली तो वो एक नए प्रदेश में था। इससे पहले कभी उसने ये प्रदेश नहीं देखा था। उसे पता था कि अब उसे इस जगह में ही अन्वेषण करना है। रात दिन उस प्रदेश का वो अन्वेषण करता गया। जो उसने वहां पर पाया वो उसकी आत्मा के लिए भी नया था, लेकिन फिर भी उसे कुछ तकलीफ महसूस हुई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ छूट रहा है और कुछ है जो उसे जानना है, याद रखना है, लेकिन वो याद नहीं रख पा रहा था। बहुत दिनों तक उस प्रदेश का अन्वेषण करने के बाद एक दिन उसे एक स्त्री मिली। वो दोनों एक दूसरे से मिले, बहुत खुश हुए, एक दूसरे से बात की। उन दोनों के बीच कोई परिचित संबंध लगा, लेकिन वह संबंध कब से था यह बात उन्हें पता नहीं थी। वो लड़की उसे अपने गांव लेकर गई। वहां वह बाकी लोगों को मिला, मतलब जो लोग इससे पहले शून्य में आ गए थे, वो लोग। उसने देखा कि गांव में जिसके पास पैसा है वो ऊंची इमारतें बनवा रहा है और बच्चों को पैदा कर रहा है। नई तरह की सभ्यता का निर्माण वो लोग वहां कर रहे थे। उन सबको पता नहीं था कि वो कहाँ से आए हैं। उन्हें भी याद नहीं था कि वो कौन है। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और जिंदगी को बिताना चाहिए। उस लड़की के साथ और दूसरों के साथ अनुभव को जोड़ते हुए जैक ने जो अनुभवों को पाया उसके द्वारा एनर्जी को बनना शुरू हुआ। वही एनर्जी से हमारे नक्षत्र, गैलेक्सी और सौरमंडल का निर्माण हुआ। जैक के सफर में ये बहुत रोमांचक समय था। एक या दो सूर्य बनाकर उसके आसपास होने वाले ग्रह समुदाय को सौरमंडल कहते हैं। ऐसे कई लाखों सौरमंडल और नक्षत्र समुदाय मिलकर एक गैलेक्सी होती है। ऐसी अनगिनत गैलेक्सी मिलकर एक विश्व का निर्माण होता है और ऐसे विश्व कई सारे हैं। अभी जानते हैं एनर्जी की टोली के बारे में। तो जैक ने अपने अनुभवों के आधार पर अपनी एक नई पहचान को पाया। आग की दीवार को पार करके आने वालों से मिलने लगा। वो दूसरों के साथ रिश्ते जोड़ता गया, जिसकी वजह से एनर्जी की टोलियां बट गई। यही तोबियास द्वारा बताए गए आध्यात्मिक कुटुंब है। एनर्जी के कुटुंब विश्व में नए नए जगह पर जाते थे और नए नए अनुभवों को पाते हुए अपने ज्ञान को बढ़ाते थे। धीरे धीरे उन कुटुंब में आपस में युद्ध शुरू हुआ, परिवार के सदस्यों के बीच में लड़ाई की तरह। जब लोग युद्ध करने लगे तो टोलियों में दरार पड़ने लगी। हम टोलियों की तरह, बड़े टोली की तरह या छोटे टोली की तरह घूमने लगे। ऐसे घूमते वक्त समूह के अंदर सब लोगों ने हाथ पकड़कर एनर्जी के रिश्ते को बना लिया। हम इस तरह एनर्जी का रिश्ता बनाकर एक परिवार की तरह बन गए। हम स्वतंत्रता खो चुके थे। बाकी के लोगों से हमारा एनर्जी का रिश्ता ही नहीं, कर्म का भी रिश्ता जुड़ गया था। उनके प्रति कुछ जिम्मेदारियां बन गई थी। यह जिम्मेदारियां और प्रतिबद्धताएं हमारे लिए कर्म बनती गई। इसलिए उनके साथ हमारे कर्म से जुड़े हुए रिश्ते होते हैं। उनके और हमारे बीच इस तरह परिवार एनर्जी जहाज निर्माण करके उसके अंदर जीते हुए एक समूह बनाकर हर जगह घूमते हुए कई सारे अनुभवों को हासिल कर रहे थे। सृष्टि के मूल में, मतलब परमात्मा के गर्भ में निर्माण हुई दरार का प्रभाव आत्माओं के ऊपर भी पड़ा। आत्माओं में अब तक जो एकता थी उसमें भी दरार पड़ गई। तोबियास इसे ही आग की दीवार के पार चलना कहता है। थोड़े दिनों तक इस विच्छेद की वजह से बहुत सारे युद्ध हुए। गुस्सा और शक हावी हुआ। जहां भी देखो वहां युद्ध था। हर जगह युद्ध हो रहा था। डुअलिटी के बीच स्थिरता नहीं थी। विविध लोक और गैलेक्सी के बीच में चलने वाले युद्ध को स्टार वॉर्स कहते हैं।
इन युद्धों का प्रभाव और याद हमारी चेतना में अभी भी है, और इसी वजह से कुछ फिल्में भी इस पर मानव बना रहा है। आगे चलकर हम कर्म के निर्माण के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक लव एंड लाइट।